प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। राहुल गांधी ने एटम बम जो है 7 अगस्त को पहला एटम बम उन्होंने फोड़ा था और पूरे देश भर की जनता के सामने जो है उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पार्टी की वोट चोरी की तमाम सारी काले चिट्टे जो है खोल कर रख दिए थी। जब से बीजेपी पूरी तरीके से जो है जनता की नज़रों में आ गए, जो किस तरह से वोट चुरा चुरा कर बीजेपी सरकार अपना बनाते हैं और उनके साथ जो है भरपूर चुनाव आयोग देते हैं। क्या क्या तरीके से जो है उन्होंने वोट चुराई है, किस तरह से वोटों के आईडियों से नाम काट देते और अपनी मनमानी का नाम रखकर जो है उस कार्ड से वोट डाली जाते हैं। आप एक बार फिर से राहुल गांधी गुजरात की दौरे पर जाने वाले थी, जिसकी चलते अचानक से राहुल गांधी गुजरात की दौरा जो है रोक देते हैं। एक ज्वालामुखी बम जो है फिर से फोड़ते हैं। क्या कुछ जो है इस बार चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते, उनके काला चिट्ठा खोलकर रख देते, जैसे पिछली बार चुनाव आयोग किस तरह से बीजेपी सरकार को वोट चोरी करने में और उनकी सरकार बनाने में, उनको जिताने में कितना ज़्यादा जो है उन्होंने तिकड़म अपनाई थी। और उसके बाद जो है चुनाव आयोग पर जब इन तमाम सारी सबूतें देश जनता के सामने रखे गए तो चुनाव आयोग जो है शर्म आने की बजाय वो सीना तान कर जो है विपक्ष पार्टी के ऊपर हमलावर हो रहे थे। उनसे एफिडेविट मांगी जा रही थी। ऐसी में राहुल गांधी गुजरात दौरे पर ना जाकर जो है 18 सितंबर को एक बार फिर से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की काला चिट्ठा खोला है, जिसमें इस बार जो है नंबर की अपडेट दी है, जो किस तरह से नंबर किसी का हटाकर दूसरे की नंबर उस पर अपडेट करते। शख्स अगर दिल्ली का है तो नंबर आपको गुजरात का मिलेंगे। इस तरह की जो है नंबर बदली जा रहे, तो जिसकी चलते राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग की काला चिट्ठा खोला है, जिसमें राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी काफ़ी बरसे है। उन्होंने कहा है जो चुनाव आयोग को शर्म आनी चाहिए, जिनको निष्पक्ष होकर काम करवाना चाहिए, चुनाव करवाना चाहिए, वहीं पर किस तरह से इन्होंने तिगड़म अपनाकर जो है बीजेपी सरकार को जिताते हैं। तो वहीं पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ सबूत दिखाई है पूरी जनता के सामने। हालांकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए और उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस मंच पर मैं जब भी खड़ा होऊंगा, जब मेरे पास पुख्ता कोई सबूत होंगे। तो ऐसे में राहुल गांधी क्या सबूत दिखाते, पहले सबसे पहले आप वो सुने। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको भी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया, टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था
और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। ये देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। जहां पर बीजेपी पार्टी और चुनाव आयोग पर इतना बड़ा आरोप लगे, लोकतंत्र के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करे है, जहां पर बीजेपी सरकार को जो है आज गली गली की बच्चा तक जो है वोट चोर से जानते किस तरह से वोट चोरी करा है। तो ऐसी में इनको जो है अपना इन तमाम सारी चीज़ों की देश भर की जनता को जवाब देने की बजाय जो है आप ये एनआरसी कानून लाए जा रहे, जो हमेशा अमित शाह और प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला कर कहते जो इस देश में हम घुसपैठियों को निकालेंगे। चलो एक बात के लिए हम मान लेते, इस देश में अगर आप मुसलमान को निकालते तो वो घुसपैठी हो सकते, क्योंकि इस देश की मुसलमान कभी भी उन पर आरोप लगाए जाएंगे जो वो घुसपैठी है और उनको निकाला जाएंगे। लेकिन इस देश की जो हिंदू है आप आखिरकार उनको कैसे निकाल सकते, क्योंकि उनका भी वोटर आईडी से नाम काटा है, उनको भी मृत घोषित करे गए। तो क्या प्रधानमंत्री आप उन हिंदुओं को क्या मुसलमान बनाकर देश से विदेश करेंगे, देश से निकालेंगे, या फिर क्या कुछ करेंगे, क्या इनकी सोच है। लेकिन राहुल गांधी ने इस बार जो है बीजेपी को बहुत ही बड़ा फटकार लगा दिए और साथ ही साथ राहुल गांधी ने एक और चेतावनी दिए, जो हम 2 से 3 महीना लग जाएंगे और एक ज्वालामुखी बम हम फोड़ेंगे और पूरे देश के सामने जो है बीजेपी की सच्चाई दिखाएंगे, जो किस तरह से चुनाव आयोग इनकी साथ देते हैं और इनको चुनाव जिताते हैं। हालांकि इस देश की जनता बीजेपी को इतना ज़्यादा नहीं चाहते, क्योंकि बीजेपी की महंगाई की मार, जीएसटी, बेरोजगारी से जो है लोग तंग आ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है बीजेपी की सरकार बन जाते, राहुल गांधी दिन ब दिन लोकप्रिय नेता बनते हैं और जगह जगह पर लोगों को गले लगाते, लेकिन उसके बावजूद भी वोट जो है जनता बीजेपी को दे देते। कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़े करे जा रहे थे, जो वो फायदा राहुल गांधी से लेते और वोट जो है बीजेपी को देते। लेकिन ऐसा नहीं, जब से राहुल गांधी ने ये देश भर की जनता को सबूत दिखाए तो बीजेपी की तमाम सारी चीज़ें जो है लोगों की, जनता के सामने आ गई, जो किस तरह से ये वोट चोरी कर कर जो है अपना सरकार बना रखे। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी की इन सबूतों के बारे में? जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।